नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पे सनातन प्रचार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज देखते हैं कि भगवान शिव को गांजा पीते दिखाया गया है। हर साल शिवरात्रि पर जो शिव को समर्पित रात है, उनके भक्त उनकी प्रार्थना करने से पहले गांजे का सेवन करते हैं। भगवान शिव को मारिजुआना के धूम्रपान करने वाले के रूप में क्यों दर्शाया गया है? यह आम आदमी के लिए बहुत भ्रमित करने वाला है, जो सोचता है कि देवताओं को इन बुरे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसे समझने के लिए आइए कई हजार साल पहले समय में वापस जाएं और मान लें कि मनुष्य आदिम थे। हमारे पास पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियां हैं। हमने कैसे पता लगाया कि कौन से पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से पौधे जहरीले होते हैं? कौन से पौधे आपको बीमार करते हैं और कौन से पौधे बीमारी को ठीक करते हैं? प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसे सिद्ध कहा जाता है, 1 लाख से अधिक पौधों और उनके चिकित्सा उपयोगों का दस्तावेजीकरण करती है। ये कैसे प्रलेखित थे? वास्तव में उनके दस्तावेज इतने सटीक हैं कि आज भी उन्हें आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा में समाहित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000 में हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए विरोहेप नामक एक दवा लॉन्च की गई थी। इस दवा के निर्माताओं ने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित जड़ी बूटियों से रसायन निकाला और उन्हें गोलियों में बनाया। यह अब दुनिया भर में उपलब्ध है और डॉक्टरों द्वारा एक बहुत ही प्रभावी दवा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो भारत में कम से कम 2000 साल पहले ऐसी उन्नत दवाओं का दस्तावेजीकरण कैसे किया गया? पारंपरिक सिद्ध चिकित्सा के अनुसार शिव शिवलोक नामक ग्रह से आते हैं और पृथ्वी पर सभी पौधों के गुणों का प्रयोग और दस्तावेजीकरण शुरू करते हैं। इन प्रायोगिक तकनीकों और परिणामों को तब 18 संतों को दिया गया, जिन्होंने बाकी पौधों का दस्तावेजीकरण किया। बेशक इतिहासकार और अन्य विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि यह बकवास है और प्राचीन भारतीयों ने पौधों के इन गुणों को परीक्षण और त्रुटि या दुर्घटना से पाया। लेकिन हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि प्राचीन भारतीयों ने आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह ही इन पौधों का परीक्षण किया था। प्राचीन होयसलेश्वर मंदिर में हम इस विचित्र नक्काशी को देख सकते हैं। यह क्या दिखाता है? यह ताड़ी नामक एक मादक पेय को ताड़ के पेड़ों से निकाला जाता है और जमीन पर एक कंटेनर में एकत्र किया जाता है। लेकिन आप कुछ असाधारण कर सकते हैं। संत 2 जानवरों को देख रहे हैं, एक पक्षी और कंटेनर से पीने वाला सांप। यह वास्तव में दिखाता है कि वे मनुष्यों पर शराब का उपयोग शुरू करने से पहले जानवरों पर शराब के प्रभाव का परीक्षण कर रहे थे। आज वैज्ञानिक ठीक यही करते हैं, इंसानों को देने से पहले जानवरों पर इसका परीक्षण करते हैं। पशु परीक्षण की नक्काशी के ठीक बगल में देखिए कि कैसे एक पुरुष ताड़ी से भरा वैसा ही डिब्बा एक महिला को दे देता है और महिला साफ मना कर रही है। हाथ के इशारे को देखें। लेकिन शराब बनाते ही क्यों हैं? क्या शराब पीना बुराई नहीं है? ये चीजें मंदिर पर भी क्यों उकेरी जाती हैं? भारतीय पारंपरिक चिकित्सा शराब और अन्य नशीले पदार्थों को सर्जरी करने के लिए नितांत आवश्यक बताती है। दांत निकालने का साधारण मामला लें। बिना किसी को बहला फुसलाए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिरकार प्राचीन भारतीय ग्रंथ आंखों के ऑपरेशन, विच्छेदन और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी की व्याख्या करते हैं। सुश्रुत संहिता नामक प्राचीन पाठ स्पष्ट रूप से बताता है कि सर्जरी से पहले रोगियों को शराब कैसे दी जानी चाहिए। लेकिन वीड का क्या? भगवान शिव को धूम्रपान पात्र क्यों दिखाया जाता है? आज मारिजुआना को एक दवा के रूप में माना जाता है, लेकिन भारत में इसे एक पवित्र औषधीय पौधा माना जाता था। भगवान शिव, जो पारंपरिक सिद्ध चिकित्सा के जनक हैं, उन्होंने सबसे पहले मारिजुआना का जानवरों पर और खुद पर परीक्षण किया था, इसे मनुष्यों को देने से पहले। भारत में लोकप्रिय रूप से गांजा या भांग के रूप में जाना जाता है,
इसका उपयोग 2000 ईसा पूर्व से चिंता और दर्द को दूर करने के लिए किया जाता था, जो कि 4000 साल पहले है। प्राचीन भारतीय परंपरा अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साल में एक बार मारिजुआना का उपयोग करने की सलाह देती है। यही कारण है कि भारत और नेपाल में शिव को समर्पित रात में भक्तों द्वारा गांजे का धूम्रपान किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।